देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सीधे लद्दाख से आ रही है। आज एलएसी पर जो आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसका दौरा करेंगे, चीन से सटी सीमा पर लेंगे हालात का जायजा। जी हां, तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने ला रहे हैं। साथ में मौजूद रहेंगे सेना प्रमुख MM नरवणे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। चीन से सटी सीमा पर आज राजनाथ सिंह जायजा लेंगे। तो फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, आज LAC पे जांच के लिए, इसका जायजा लेने के लिए सीमा का आज राजनाथ सिंह जाएंगे, दौरे पे रहेंगे। तो इसके अलावा और कुछ क्या अधिक जानकारी है, अपडेट है आपके पास, हमें विस्तार से बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है पिछले कई महीनों से, उसके बाद लगातार जो है अगर बैठकें भी हो रही थी, कई ज्यादा बैठकें जो है पाकिस्तानी जो माफ कीजिएगा भारतीय सेना और चीनी फोर्सेस के दरमियान जो बातचीत भी हुई थी। हालांकि 2 दिन पहले ही कमांडर स्तर की जो है बैठक हुई थी, जिसमें भी कोई जो है सोल्यूशन सामने नहीं आया। हालांकि चीनी फोर्सेस जो है वो इस बात पर राजी हुई थी कि जो फिंगर 4 है वहां से वो अपनी फोर्सेस को हटाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से कल उनकी तरफ से जो बयान आता है कि वो वहां से नहीं हटने वाले हैं। उसके तुरंत बाद ही जब ये खबरें जो है ये जो बैठक है वो भी नाकामी कहीं ना कहीं नजर आई, तो उसके बाद जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो आज जो है लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद होंगे और वो पूरी तरीके से एक बार फिर से वहाँ के जो है LAC पर बने हुए हालात को का जायजा लेंगे पूरी तरीके से, और जवानों के साथ भी खासतौर पर कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है कि जवानों के साथ भी वो बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण दौरा जो है ये माना जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हालात जो है कहीं ना कहीं थोड़े पेचीदा ही नजर आ रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिसके बाद जो है जवानों के साथ वो बात करेंगे और कहीं ना कहीं इससे जो है जवानों का हौसला भी बढ़ेगा और वहाँ के जितने भी जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, अभी सिचुएशन बनी हुई है, उसका पूरी तरीके से जो है रक्षा मंत्री उसका जायजा लेंगे। जी, तो क्या रक्षा मंत्री उस जगह पे भी जाएंगे जहां पर झड़प हुई थी? बिल्कुल, जानकारी यही मिल रही है कि वहाँ पे भी वो जाएंगे, क्योंकि वो 3 ऐसे कुछ पोस्ट है जहाँ का वो दौरा करेंगे। जो मेन पोस्ट है, चाहे चुशुल की बात करें जो ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, वहाँ की बात करें जहाँ पे झड़प हुई थी, उस इलाके की बात करें, तो हो सकता है रक्षा मंत्री जो है वो 2-3 फॉरवर्ड पोस्ट का जो है दौरा करेंगे, वहाँ के हालातों का पूरी तरीके से जायजा लेंगे। लेकिन अभी जो है यही खबरें आ रही है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है पूरी तरीके से ईस्टर्न लद्दाख का दौरा करेंगे और वहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल का पूरी तरीके से वो जायजा लेंगे। जी रोहिल, आपके पास मैं जरूर लौटूंगी दोबारा, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को यहां मार गिराया है। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार वहां पर जारी है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सीधे जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम के नागनाथ चिम्मार इलाके में शुक्रवार सुबह यानी कि आज के सुबह सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच यहां मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। अब भी इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वहां पे जारी है। फिलहाल मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है, ऐसा भी यहां बताया जा रहा है। तो सीधे इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आ रही है, जहां सेना और सुरक्षा बलों के जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है और लगातार सर्च ऑपरेशन इलाके में अभी भी वहां जारी है। रोहिल, मौजूदा स्थिति क्या है? बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? हमें विस्तार से बताएं।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 बजे के करीब ही जो दक्षिण कश्मीर का कुलगाम का नागनार इलाका है जो डीएचपुरा में पड़ता है, वहां पर ही जो है खुफिया सूचना मिलने पर जो है सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स ने वहां के बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया और जिस दौरान उस मकान की ओर सुरक्षा कर्मी की पहुंचे जिस मकान में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसमें आतंकी छुपे बैठे हैं, तो उन्होंने सर्च पार्टी पर फायर कर दिया और जब यहाँ से सुरक्षा कर्मियों ने अपने मोर्चे संभाल लिए और यहाँ से भी रिटेलिएशन का सिलसिला शुरू कर दिया, तो रिटेलिएशन के दौरान इनिशियल फायरिंग के दौरान ही एक आतंकी को वहां पे ढेर किया गया। हालांकि अभी तक जो है उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी एक आतंकी को इस ऑपरेशन में ढेर किया गया। इसमें मैं आपको बता दूं कि सेना के 2 जवान जो है जख्मी हो गए इनिशियल फायरिंग के दौरान। जो 9 राष्ट्रीय राइफल्स के 2 जवान है वो घायल हो गए थे, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है अभी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सुबह 5 बजे से ही जारी है और आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ और आतंकी वहां पे छुपे बैठे हैं। फिलहाल एक आतंकी को मार गिराया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगर कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में इंटरनेट सेवाएं जो है उसको बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी पत्थरबाजी की घटना या किसी किस्म का खलल जो है ऑपरेशन में ना पड़े। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन जारी है, अभी तक एक आतंकी के मारे जाने की जो खबर हमारे पास मिल रही है। जी, तो क्या इस आतंकी की अभी तक कोई पहचान हो पाई है कि किस संगठन से ये जुड़ा था यहाँ पे? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि इस आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी तक इसकी डेड बॉडी जो है वो रिकवर नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और कितना समय लग सकता है इस ऑपरेशन में, उसके बाद ही इन आतंकियों की पहचान की जाएगी कि किस मिलिटेंट संगठन से ये जुड़े हुए थे, क्या ये स्थानीय थे या फॉरेन मिलिटेंट्स थे। तो कुछ और समय लग सकता है इस ऑपरेशन में, तो ऑपरेशन के बाद ही इन बातों का खुलासा जो है आगे हो सकता है। जी रोहिल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सीधे जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार अभी भी वहां जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को वहां मार गिराया है और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हिमालय से चिंतन करने के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी मुजफ्फरनगर में जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताई और नेपाल के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि नेपाल अब चीन का पिछलग्गू बन गया है। देखिए, नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र था और आज चाइना का पिछलग्गू बना हुआ है और नेपाली जनता नेपाल के प्रधानमंत्री के इस विचार के साथ नहीं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर तमाम जितनी भी प्रतिक्रिया नेपाल से आ रही है वो वहाँ के प्रधानमंत्री के विरुद्ध आ रही है और अभी वो कुछ दिन के मेहमान हैं। आज मैं मुजफ्फरनगर में आया था, पहले भी आता रहा हूँ, और जैसे कोविड का हॉटस्पॉट्स होते हैं वैसे जनसंख्या असंतुलन का मुजफ्फरनगर हॉटस्पॉट है। इसलिए यहाँ के हिंदू के जान को, माल को, उसकी आस्था को, संस्कृति को, अस्तित्व को खतरा है और इसलिए मैं निरंतर यहाँ आता रहता हूँ। यहाँ के लोगों से क्या हालचाल है वो भी लेता हूँ और आगे के दिनों के खतरे के ऊपर भी अध्ययन करता हूँ। आज इसी कड़ी में मैं हिमालय से आ रहा था, वहाँ पर कुछ चिंतन के लिए 4 दिन गया था और हरिद्वार से आज खास करके यहाँ मुजफ्फरनगर में आए हैं। यहाँ के हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं से बात की है, पत्रकारों से बात की है और ये डिटेल लिया है कि क्या स्थिति आई है और आने वाले दिनों में क्या होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो मुहिम हम चला रहे हैं उसमें देश के जो प्रमुख केंद्र हैं जहाँ गति से हिंदू मुस्लिम जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा है, जिसको मैं हॉटस्पॉट कहता हूँ, उसमें मुजफ्फरनगर है और इसलिए आज यहाँ पर लोगों से मिलने आए थे। चलिए, तो कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के जीजा ने खुलासा किया है कि विकास दुबे बड़ा पापी था, उसने अपने भाई तक की हत्या की थी। विकास दुबे के जीजा का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको सुनाते हैं। शुरुआत से जितने रहा तो भी जब वो इसके अंदर मतलब इतना था, शुरुआत से वो तो काबू नहीं पा पाया, धीरे धीरे इसका सबसे बड़ी बात रही, अगर इसके साथ में एक भी व्यक्ति अगर उम्र दराज होता तो क्या ये निर्णय लिया गया? किस तरह के लोगों से इसका कांटेक्ट था, कैसे कैसे आपको तो पता होगा, किस तरीके के लोगों से मिलना जुलना था, उनमें गैंगस्टर कितने थे, तो इसको हथियार कहाँ से मिलते थे,
हथियारों का शौक था इसको? हथियारों का शौक था, फैसले का शौक। अच्छा। ये अपने आज मारा नहीं जाता, ये अब भी नहीं मारा जाता। अगर ये जो कब्जा होता फैसले कितना शौकीन था, पूरे क्षेत्र का फैसला इसीलिए आता था, कुर्सियाँ विवाद फैसला करता था। अच्छा। उसी फैसले में एक जमीनी विवाद। और हथियार वगैरह कहाँ से लाता था? हथियार की स्थिति ये थी आपको कि जो है, जैसे हमको बता चुके थे, जैसे जिनके जैसे एक वहीं पड़ोस में रमेश चंद्र के सबसे बड़ा जो है मतलब उसको मारने वाला हीरू अगर कह दे कि इनको मारा जाना तो उसको मारा जाना। उनके घर में असले इनके यहाँ एक नौकर रहता था, उसके उसके नाम से असला था। अब इनके पिताजी के नाम से पहले था, कहाँ से आई नहीं मालूम है। अच्छा, ये ड्रिंक वगैरह भी करता था? नशे का भी? नहीं, नशा नहीं करता। नशा कोई नहीं? नशा नहीं। ये हम जितना आया इतना बड़ा पार्टी था कि हमको कहने में कोई इज्जत नहीं है, पैसे नहीं है, क्योंकि उसने कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में हर रोज देश में हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो रही है। अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो देश में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में अब रोजाना 30,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। तो कोविड-19 इंडिया.ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस के 10 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट जो है वो 63% यहाँ पे मापी गई है। अभी तक देश में 24,915 लोग कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। वहीं 6,12,815 लोग कोरोना मरीज यहाँ पे जो है वो ठीक हो चुके हैं। हालांकि अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या जो है वो 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो 10 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों का आंकड़ा, रिकवरी रेट जो है वो 63% यहाँ पे मापी गई है। तो देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन चुका है इस वक्त। तो सीएम पायलट पर यहाँ पे सचिन पायलट पर सीएम अशोक गहलोत के निजी हमले से कांग्रेस हाईकमान नाराज है। पार्टी नेतृत्व में सचिन पायलट को भेजे गए नोटिस के लिए अशोक गहलोत की खिंचाई की गई। साथ ही सार्वजनिक मंचों से सचिन पर बयानबाजी से बचने के लिए कहा गया। बागी तेवर अपनाए सचिन को मनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री के बाद सचिन पायलट की घर वापसी होती है या नहीं। नई पार्टी बनाएंगे पायलट। बीजेपी में नहीं जाएंगे पायलट। राजस्थान में सत्ता का संग्राम। कांग्रेस का विकल्प बनेंगे पायलट। सचिन पायलट की स्थिति आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली हो गई। सरकार में उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद फिलहाल सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट और उनके समर्थन वाले विधायकों को आरोग्य करार दिए जाने का नोटिस भेजा है। वहीं सचिन पायलट ने इस आधार पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि गहलोत सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस का कोई कानूनी आधार नहीं है। कांग्रेस राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट और उनका समर्थन करने वाले 18 विधायक राजस्थान स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट में इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टल गई है। पायलट ने लंबी चुप्पी के बाद जब यह कहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, तो यह कयास लगाए जाने लगे कि उनकी कांग्रेस में वापसी हो सकती है। पायलट के अभी नरम रुख रहते हुए कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जयपुर लौटने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं आए। अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े पायलट को तब झटका लगा जब एक कार्यक्रम में बुधवार को राहुल गांधी ने कह दिया था कि
कि जिसे जाना है जाए, पुराने लोग जाएंगे तभी नए को जगह मिलेगी। गहलोत भी नहीं चाहते कि पायलट वापस आए, क्योंकि उनके आने के बाद गुटबाजी फिर बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग चारों तरफ से तेज हो गई है। पिछले काफी दिनों से तमाम दिग्गज नेता और अभिनेता सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इसी क्रम में अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से 2 ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आदरणीय अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूं। उसकी अचानक हुई मौत को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है। हालांकि न्याय की तलाश में मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं कि आप इस मामले में सीबीआई जांच शुरू करवाएं। तो रिया चक्रवर्ती ने अमित शाह से लगाई गुहार, सुशांत के केस की हो अभी सीबीआई जांच। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी करेंगे संयुक्त राष्ट्र को संबोधित। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल होने के बाद ये संबोधन आज होने वाला है। परिषद के समाप्त सत्र पर आज पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें। तो वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज मामले में साकेत कोर्ट ने करीब 275 से ज्यादा विदेशी जमातियों को सजा सुनाई है। विदेशी जमातियों को टिल राइजिंग कोर्ट यानी 1 दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सभी विदेशी जमातियों पर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। विदेशी जमातियों ने कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया कि उनसे कोरोना महामारी नियमों की अवहेलना हुई है। इतना ही नहीं, फॉरेन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं की अवहेलना यहाँ पे हुई है। ये सभी विदेशी जमाती चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, फिजी और बाकी अन्य देशों से मरकज में शामिल होने भारत आए थे। इससे पहले साकेत कोर्ट ने उन 91 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी जिन्होंने निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तो कोर्ट ने इन जमातियों को 10-10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले साकेत कोर्ट ने मंगलवार को इसी मसले पर 125 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी थी। तो 1 दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा यहाँ पे विदेशी जमातियों को सुनाई गई है। विदेशी जमातियों को यहाँ पे मिली है सजा। आपको बता दें कि साथ ही 5 से 10 हजार रुपए का यहाँ पे जुर्माना भी लगाया गया है। तो वहीं बिहार के गोपालगंज के 70 घाट महासेतु पुल के टूटने की खबर को बिहार सरकार ने झूठा बताया है। बता दें कि सरकार ने ये दावा किया है कि 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट पुल नहीं टूटा है। सरकार की ओर से बकायदा एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें पूरे मामले पर देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में अफवाह पर राजनीति। विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। पुल टूटने की उड़ी अफवाह। दुरुस्त है 70 घाट पुल। पुल नहीं पुलिया टूटी।
बिहार में चुनाव का वक्त है और विपक्ष को मुद्दों की दरकार है। कोरोना और बाढ़ की खबरों के बीच पुलिया टूटने की खबर अफवाह बनकर पुल टूटने में बदल गई कि पटना में बैठे आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने खबर को सत्यापित कराए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 8 साल लगे बनने में। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। ये कॉन्ट्रैक्टर को तो सबसे पहले जो वशिष्ठा जो कंपनी है, इसको हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है अविलंब तुरंत जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए और साथ ही साथ जो 264 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार में भेंट में चढ़ गया नीतीश जी के नाम पे, उसकी रिकवरी इस कंपनी से की जाए। चुनावी साल में ऐसा मौका रोज रोज कहां मिलता है। अफवाह पर राजनीति गर्मा गई, करोड़ों के घोटाले का आरोप जड़ दिया गया। सेतु टूटने की खबर की असलियत ये है कि गोपालगंज में हाल ही में बना महापुल नहीं, बल्कि छोटे पुल की अप्रोच सड़क टूटी है। गोपालगंज में 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का बहाव था। गंडक नदी में इतने बड़े जल स्तर के दबाव से महासेतु की संपर्क सड़क टूट गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेहद संवेदनशील मसलों पर भी अफवाहों का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे हैं और ताजा जो घटना है जिसे 70 घाट पुल को क्षतिग्रस्त बताए जाने का उन्होंने काम किया है, ये पूर्णतः झूठा और बेबुनियाद है। दरअसल 70 घाट पुल से गोपालगंज की तरफ 2 किलोमीटर के बाद जो एक 18 मीटर का छोटा पुल है, उसका पहुंच पथ अत्यधिक जल दबाव के कारण वहां क्षतिग्रस्त हुआ है और वहां पूरी व्यवस्था है कि जैसे ही जल का दबाव कम होगा वहां इसकी मरम्मती सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि न तो 70 घाट पुल टूटा है, न उसके 2 किलोमीटर के बाद जो छोटा पुल है 18 मीटर का, वह भी नहीं टूटा है। और इस तरह के शरारतपूर्ण बयानों के जरिए राजद के नेता तेजस्वी यादव केवल अपनी भर पिटवा रहे हैं। संपर्क सड़क को जोड़ने वाला छोटे पुल के टूटने से आवागमन बंद हो गया। टूटी सड़क को देखने के लिए दोनों जिलों के लोगों का दिन भर तांता लगा रहा। ऐसी अफवाह थी कि 70 घाट पुल टूट गया। कई खबरिया चैनलों के रिपोर्टरों को भी पुल और पुलिया का अंतर समझ न आया। बिहार सरकार ने विज्ञप्ति और वीडियो जारी कर बताया कि 70 घाट का पुल नहीं, उसकी अप्रोच रोड टूटी है। 70 घाट पुल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुबोध कुमार, सुदर्शन न्यूज, गोपालगंज, बिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा सुदर्शन न्यूज पर। रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।